अवर चैनल द एनालिटिकल ईगल एंड आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे क्या है, एमसीक्यू बुकलेट। ठीक है, केस सिनेरियो बेस्ड तो डायरेक्ट एमसीक्यू, दो तरह के एमसीक्यू हैं, बट हम पहले स्टार्ट करेंगे केस सिनेरियोज। ठीक है, ये एक वीडियो सीरीज रहेगी जिसमें 6 वीडियोज आएंगी एंड ईच वीडियो हम 5 केस सिनेरियो इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं और बाद में हम डायरेक्ट एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज इनका वेटेज जो एग्जाम में है ना, वो कहीं ना कहीं ये 12 टू 14 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो दो क्वेश्चन आते हैं, टोटल 30 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। उसमें से 30 मार्क्स में फर्स्ट दो क्वेश्चन होते हैं ना, वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं और इसमें 4 इंटू 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो भी 2 मार्क्स का ईच होता है। तो ऑन एन एवरेज 6 + 8 14 मार्क्स का होता है, बट ये 6 भी हो सकते हैं और ये 2 भी, मतलब 10 टू 14 मार्क्स जा सकता है ये। ठीक है, जैसा भी होगा। तो हमें प्रिपेयर रहना है। हम प्रिपेयर करने के लिए क्या, हमें 30 केस स्टडी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जो इस वीडियो में कवर करेंगे हम डिटेल में कवर करेंगे फर्स्ट 5 केस स्टडी एंड ऐसे ही बाकी की वीडियोस में कवर करेंगे। तो आपने अगर इस 30 केस स्टडी डिटेल में कवर कर ली तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वहाँ पे एग्जाम में आपका इजीली हो जाने वाला है। तो आपके 12 टू 14 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपने ये वीडियोस देख ली। तो गाइज तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, टोटल 30 है जिसमें से हमें 30 करने हैं, बट हम आज स्टार्ट करेंगे और आज कम से कम 5 तो करनी है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्या कहते हैं, एस्पायर सॉल्यूशन एक कंपनी है। ठीक है, ठीक है, और इंगेज है मल्टी डायमेंशनल सर्विसेज में, बट हरियाणा में रजिस्टर्ड है एंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की गई है। तो सबसे पहले फर्स्टली क्या ट्रांजेक्शन है, इंपोर्ट यानी कि बाहर से मंगाया है, इंडिया से बाहर से। तो इंडिया से बाहर से मंगाया है एंड रजिस्टर्ड है हरियाणा में। ठीक है, बिजकार.com से सप्लाई इतना है 50 लाख रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पर आरसीएम लगेगा, बिकॉज ये रजिस्टर्ड है और इन्होंने बाहर से मंगाया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इम्पोर्ट किया है जो भी। तो ठीक है, आरसीएम लगेगा 50 लाख पे तो लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद क्या है, कहता है, ये कहता है एडिशनल चार्ज है 2% का, क्या इक्विजिशन लेवी। ठीक है, इंडिया में लगा है उस पर एंड जो रिकवर किया गया ऑफशोर सर्विस सप्लायर से बाय द गवर्नमेंट एंड बिजकार.com पासेस द टैक्सेस टू इट्स कस्टमर। देखो, कोई भी और टैक्सेस होते हैं जीएसटी के अलावा एंड उसका अगर बर्डन पास किया है तो वो भी हमारे ट्रांजेक्शन का पार्ट बनते हैं। तो इस पे भी जीएसटी लगेगा, तो ये भी ट्रांजेक्शन अमाउंट का पार्ट बन जाएगा एंड प्राइस में जोड़ हो जाएगा। तो 2% ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 51 लाख रुपीज़ एंड इस पे क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। जो भी रेट हमें आगे में बताएंगे क्वेश्चन में, उस पर हम आरसीएम लगा देंगे इस पूरी ट्रांजेक्शन में। तो ये इस ट्रांजेक्शन का, इस पॉइंट का जो है हमारा ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, होप इट विल बी, होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलते हैं, सिटिंग फीस ऑफ डायरेक्टर्स 25K ईच डायरेक्टर को दिया है और 4 डायरेक्टर है टोटल। तो कितना हो गया, 25 इंटू में 4, तो टोटल कितना हो गया 25 इंटू में 4, तो ये हो गया 100K। इस पे भी आरसीएम लगेगा, बिकॉज डायरेक्टर की सर्विसेज जो सिटिंग फीस होती है उस पर क्या लगता है, आरसीएम में चार्ज होती है हमारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब क्या बोला है, उसके बाद सैलरी भी देते हैं डायरेक्टर्स को 2 लाख, तो सैलरी पे जीएसटी चार्ज होता है नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको एंड बस इस पॉइंट में यही था। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये 2 पॉइंट इजी थे और ये इतना ही था इस पॉइंटों में। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, एंड क्या बोला है फिर आगे, 2 डायरेक्टर्स हैं, उनको एग्जीक्यूटिव रोल्स में है, उनको 2 लाख रुपीज़ सैलरी भी मिल रही है, बट सैलरी पे जीएसटी चार्ज नहीं होता, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये बेसिक डायरेक्ट होता है, बट इस पे टैक्स ये जो है, ठीक है, तो सैलरी पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, बट आरसीएम लगेगा हमारी जो भी डायरेक्टर की सिटिंग फीस है। ठीक है, 100K पे आरसीएम चार्ज होगा। तो इट्स आल्सो इजी पॉइंट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है गाइस, एस्पायर सॉल्यूशंस ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दिया है प्रीमियम कितना, 5 लाख रुपीज़। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी दिया जाता है और अगर ये अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने एक्सपेंडिचर किया है बट अंडर ऑब्लिगेशन नहीं है, इंटरनल पॉलिसी के तहत किया है,
तो इस पे आरसीएम, आपको आरसीएम नहीं मिलता है, आईटीसी नहीं मिलता है, और आईटीसी इस पे ब्लॉक्ड रहता है, तो इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि एस्पायर सॉल्यूशन ने कंसल्टेंसी सर्विसेज दी हैं टू इट्स क्लाइंट जूम। ठीक है, कहाँ पे? बैंगलोर में। ये कहाँ पे? हरियाणा में। और इन्होंने दिए बैंगलोर में, आईजीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई है, एंड 30 लाख रुपीज़ का है, तो डायरेक्टली 30 लाख पे लग जाएगा जो भी रेट से होगा। ठीक है, तो ये भी इजी पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एम्पावरिंग इंडिया। एम्पावरिंग इंडिया इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड लोकेटेड हरियाणा में ही है। ठीक है, ये इनका एम है एम्पावर करना एलिजिबल कंपनीज को, जैसा कि इनका नाम है, उनका काम भी वही है। अब एस्पायर सॉल्यूशन भी एक एलिजिबल कंपनी है और इसको सब्सिडी रिसीव हुई है 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, एम्पावरिंग इंडिया से। तो बताओ अभी ये ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड होगी नहीं होगी? एडबैक होगा? देखो, ट्रांजेक्शन प्राइस में कौन सी सब्सिडी इंक्लूड करते थे हम या एडबैक करते थे? वो जो कि प्राइस से रिलेटेड होती थी। ठीक है, बट ये प्राइस से रिलेटेड है ही नहीं है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए है, तो इसको एडबैक नहीं करेंगे हम ट्रांजेक्शन प्राइस में। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा पॉइंट नंबर 5 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? एस्पायर सॉल्यूशन ने स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड की है मिस्टर एक्स को, जो कि एक इंडिविजुअल है, फॉर एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द अमाउंट एग्रीड फॉर द सर्विसेज स्पॉन्सरशिप। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसमें क्या था? देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जब भी एक इंडिविजुअल को दी जाती है, एक इंडिविजुअल द्वारा दी जाती है, तो स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड टू एस्पायर सॉल्यूशन ने सर्विसेज प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी है मिस्टर एक्स को, जो कि एक इंडिविजुअल है। ठीक है, जनरली तो जो रिसीव करता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वह टैक्स देता है अंडर आरसीएम, बट क्योंकि ये इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल चार्ज लगेगा, यानी कि एफसीएम पे चार्ज होगा और एस्पायर सॉल्यूशन को ही देना पड़ेगा यहाँ पे टैक्स। ठीक है, तो ये भी हरियाणा में है, तो इस पर एसजीएसटी आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट है, तो इस पर आईजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। तो अंडर नॉर्मल चार्ज ली जाएगी एफसीएम में। ठीक है, तो ये था यहाँ पे हमारा 6th पॉइंट। ठीक है, आगे क्या बोला गया है गाइस? आगे बोला गया है द ऑल अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक है, देयर इज नो अदर आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन अपार्ट फ्रॉम अबव अफोरसेड ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ जुलाई। The opening balance of input tax credit for relevant tax period for the company is nil subject to the information given above. Assume that other condition necessary for availing ITC has been fulfilled. ठीक है, GST is applicable on all inward outward supplies at the following. ठीक है, इंटरस्टेट आईजीएसटी, ये आईजीएसटी के क्या रेट है? 18 और 9 है एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा था अभी तक का सब कुछ सिनेरियो। अब हमें क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई करना है, तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। तो देखो, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आएगा ऐसे पैराग्राफ में, ये फर्स्टली पढ़ा, उसको फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं था, उसमें ये आ गया हमें आरसीएम लगाना है। सेकंड पॉइंट में हमें ये पता चला इस पे, इस ट्रांजेक्शन पे भी आरसीएम चार्ज होगा। थर्ड पॉइंट हमने जब पढ़ा था उसमें आया था कि आईटीसी किस पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा तो उसमें आया कि नॉर्मल सर्विसेज दी गई है, उस पर जो भी आईजीएसटी चार्ज होगा। फिफ्थ पॉइंट में हमें ये पता चला कि ये ट्रांजेक्शन प्राइस में एड बैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये सब्सिडी प्राइस से रिलेटेड नहीं है, ये ग्रो करने के लिए बिजनेस के। एंड सिक्स पॉइंट में हमें पता चला कि एस्पायर सॉल्यूशन ने जो स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड किया है, तो इस पर एफसीएम लगेगा, बिकॉज सामने वाली पार्टी जो है वो कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल है। कंपनी होती तो वो देती आरसीएम में, ठीक है, या बॉडी कॉर्पोरेट होती तो ये हमारे 6 पॉइंट थे, इनके बेस पे ही अब एमसीक्यू बनते हैं। तो अब एमसीक्यू इजीली कवर हो जाएंगे, हमारे ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं ना, तो एमसीक्यू में तो कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय एस्पायर सॉल्यूशन फ्रॉम bizcar.com। bizcar.com से जो सर्विसेज ली थी उन पर क्या लगेगा? तो अब देखो, पढ़ के पता चलेगा हमको। ऑन bizcar सिंस ऑल द सर्विसेज आर ऑनलाइन, all the services are online, information data access to server and retrieval services and GST
ऑफ 9 लाख शैल बी पेड बाय द विजकार.com। नहीं, ये तो नहीं है आंसर। Nil, there will not be any GST liability on the transaction since Vijcard is located outside and its services are provided electronically। नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। On Vijcard.com under forward charge GST, नहीं, ये भी नहीं है। तो लास्ट सॉल्यूशन क्या है, यही ठीक होगा। ऑन एक्सपायर सॉल्यूशन अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, रिवर्स चार्ज लगेगा GST ऑफ 9,18,000 शैल बी पेड बाय एक्सपायर सॉल्यूशन। तो देख लो अब 51 लाख पे क्या यही आते हैं, 51 लाख का 18%, ठीक है, 9,80,000 यही है, तो यही आंसर रहेगा इसका, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 इजीली कवर हो गया हमारा। तो इसमें पूछा गया है एक्सपायर सीक योर एडवाइस ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द सिटिंग फीस पेबल बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है। तो बताना है डायरेक्टर्स ने जो सिटिंग फीस दी है एंड सैलरी पेबल है उसका क्या करेक्टर है। हमने ऊपर डिस्कस किया था सिटिंग फीस पे कोई टैक्स, सिटिंग फीस पे आरसीएम लगेगा एंड सैलरी पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोला है पहला पॉइंट, सिटिंग फीस पेड बाय डायरेक्टर्स लायबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज एंड सैलरी पेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट लायबल टू जीएसटी। हाँ ठीक है, यही था, यही तो पढ़ा था हमने ऊपर। बाकी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं एक बार। टोटल अमाउंट पेबल टू डायरेक्टर्स इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, नहीं नहीं। अमाउंट पेबल टू डायरेक्टर्स इज लायबल टू जीएसटी एंड रिवर्स चार्ज, नहीं दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ सिटिंग लास्ट वाला भी गलत है, ठीक है। तो ये इजी पॉइंट्स है, ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें बहुत इजीली हो जाता है। अगर आपके जो ऊपर का पैराग्राफ है, जो केस स्टडी केस सिनेरियो है वो क्लियर हो गया ना, उसके बाद इनमें टाइम लगता ही नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद एस्पायर सॉल्यूशंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो मंथ ऑफ जुलाई में कितना इनपुट टैक्स अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं ऊपर चल के। हाँ देखो, ये 51 लाख पे तो कितना हो गया, इस पे 18% निकालेंगे हम, तो ये आया था हमारा 9,18,000, ठीक है। एंड नेक्स्ट 1 लाख पे अगर 18% निकालेंगे तो ये भी 18,000 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल होगा 9,36,000। एंड आगे चलते हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं ITC का, और यहाँ पे भी कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, ठीक है। तो इनमें कुछ है भी नहीं, तो हमारा यही आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं, ठीक है। एक ही आंसर ये अवेलेबल है और ये है हमारा आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा है वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय एस्पायर सॉल्यूशंस। तो देखो ये दो वैल्यूज थी ऊपर, एक तो हमने 30 लाख का डायरेक्ट इनवॉइस किया था बेंगलोर में, तो ये एक तो हमारा ये हो गया 30 लाख, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में हमने ये किया है तो 5 लाख यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल हो गया 35 लाख। तो अगर हमारा कौन सा ऑप्शन में 35 लाख में करेक्ट आंसर है हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट 35 लाख, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इस केस सिनेरियो का, एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कंप्यूट द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन कैश बाय एस्पायर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो कैश में कौन सा जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ता है, जो भी आरसीएम में होता है ना, अगर फर्स्टली हमें वो कैश में डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है, बाद में हम उसका क्लेम कर सकते हैं आईटीसी, बट फर्स्टली हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। तो 9,36,000 विल बी द आंसर हियर फॉर द कैश टू बी डिपॉजिटेड, ठीक है, बाय एस्पायर सॉल्यूशंस। तो ठीक है गाइज, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम यहाँ पे आंसर मैच कर लेते हैं। हमारे देखो फर्स्ट का यही आया था, सेकंड का ये आया था, थर्ड का ये आया था, फोर्थ का ये और फिफ्थ का ये, ठीक है। तो ये आंसर थे हमारे, एंड ये हमारा था फर्स्ट केस सिनेरियो। तो ये काफ़ी इजीली हो गया है, ऐसा कुछ था नहीं इसमें टफ चीज़, बट अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना तो एग्जाम में भी इजीली हो जाता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम देखो वहाँ पे जाके, तो फर्स्टली तो आपको वो ये पढ़ते पढ़ते ही आधा माइंड खराब हो जाता है और उसके बाद समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं। तो अगर एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा आप, अगर ये वीडियो भी देख लोगे तो इनफ आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारी फर्स्ट केस सिनेरियो कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड केस सिनेरियो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड केस सिनेरियो, एंड यहाँ पे क्या बोलता है कि सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इज 100% सब्सिडरी ऑफ सुपरनोवा एलएलसी। सुपरनोवा एलएलसी कहाँ की है, जापान की है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है।
तो अगर हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं, और उसकी दूसरी सब्सिडरी है वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, सुपरनोवा एलएलसी जापान की। तो एक कंपनी है सुपरनोवा एलएलसी, ठीक है, इसकी दो सब्सिडरी हो गई, एक हो गई इंडिया की, एक हो गई जापान की। तो ये हो गई इंडिया की, एस इंडिया, ये सुपरनोवा जापान, सुपरनोवा जापानी, सॉरी सिंगापुर में है दूसरी, सिंगापुर, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड है हमारी गुजरात में, और ये जापान वाली सिंगापुर तो वही है, ठीक है। तो ये सब सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक इतना ही बताया है। चलो आगे देखते हैं, ये गुजरात में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इन इंडिया सुपरनोवा आईएनसी सिंगापुर सेल्स गुड्स टू सब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ अल्फा लिमिटेड। अच्छा, अब यहाँ पे एक अल्फा लिमिटेड है जो कि है महाराष्ट्र में, सब कॉन्ट्रैक्टर है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है ये। एंड क्या बोला है, तो ये इंपोर्ट करता है सुपरनोवा आईएनसी सिंगापुर से, एंड उस पर कुछ प्रोसेस करता है इन द फैक्ट्री लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है, अपनी फैक्ट्री में कुछ लोकेट करता है, तो ये इंपोर्ट करता है इससे, इंपोर्ट, ठीक है। अब आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स बाय अल्फा लिमिटेड द गुड्स आर सोल्ड बाय अल्फा टू सुपरनोवा लिमिटेड। तो ये जो है फिर यहाँ पे सेल कर देता है, ठीक है। और जो एल जापान की एलएलसी रिकवर्स एन अमाउंट ऑफ 20% ऑफ द सेल मेड बाय द सुपरनोवा इंडिया। और जो भी ये सेल करेगी ना सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, इसका क्या कहते हैं, 20% जो है ना वो कौन रखेगा, 20% ये एलएलसी जापान इसका कमीशन करके समथिंग चार्ज करता है इसकी सेल का, ठीक है, ठीक है। जो भी सेल होगी उसका 20% कमीशन चार्ज करते हैं ये सुपरनोवा एलएलसी जापान वाले। ये तक अभी तक ये कहानी थी इन 4 पॉइंट्स की, ठीक है। तो ये हमने समराइज कर लिया है हमारे चार्ट में, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे क्या बोला है, अल्फा लिमिटेड इंपोर्ट करती है 10 लाख फ्रॉम सुपरनोवा सिंगापुर, ठीक है, और इंटरस्टेट परचेज है कुछ इसका। तो ये क्या इंपोर्ट करिए, यहाँ से 10 लाख का इंपोर्ट किया है गुड्स, ठीक है, सुपरनोवा आईएनसी यहाँ से, है ना। तो आगे चलते हैं हम, अब आगे क्या बोला है, और अल्फा लिमिटेड फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट अमाउंटेड टू 2 लाख। 2 लाख क्या करती है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट परचेज किया डोमेस्टिक मार्केट से, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सोल्ड बाय, ठीक है, 2 लाख का इंपोर्ट किया है इन्होंने, और इंटरेस्ट रेट परचेज किया है आईजीएसटी में 2 लाख का, ठीक है। और जो सोल किया है ना, सेल किया है, वो किया है 10 लाख में आफ्टर प्रोसेसिंग। आगे चलते हैं, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड पेड एन एडिशनल अमाउंट भी पे किया है 2 लाख रुपीज का फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स टू थर्ड पार्टी विच वाज कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड टू बी पेड बाय अल्फा लिमिटेड, ठीक है। तो अल्फा लिमिटेड पे करने वाली है, तो जीएसटी का पार्ट बन जाएगा, इसका ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इनडायरेक्टली भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो वो पे करने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी इसका पार्ट बन जाता है। एंड उसके बाद क्या बोला गया, नो जीएसटी वाज पेबल ऑन सच ट्रांसफर हैंडलिंग टू द थर्ड पार्टी। अल्फा लिमिटेड also charged an amount equivalent to 12,000 on the goods processed as miscellaneous municipal levy in the state of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुछ 12,000 रुपये का म्यूनसिपल टैक्स भी चार्ज किया उससे। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, देखो 10 लाख तो ये हो गया, प्लस में 2 लाख वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंड 12 के क्या हो गया, ये म्यूनसिपल टैक्स हो गया। देखो जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्सेस का रिफंड नहीं मिलता, वो इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10 लाख प्लस 2 लाख और 12 के, ये कितना हो गया 12 लाख 12,000 सुपरनोवा को इसने सेल किया है अल्फा लिमिटेड ने टोटल, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारी कहानी क्लियर है, ठीक है। तो ये जो भी पैरा में दिया था हमने इसका चार्ट बना लिया, और वो इतनी सी बात हमने वहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब कौन सेल करेगा, अब करेगा सुपरनोवा सेल करेगा, अब इसकी बारी है। और जो भी सेल करेगा उसका 20% कौन लेके जाएगा, 20% लेके जाएगा जापान की जो सुपरनोवा एलएलसी है, ठीक है। तो अब इनका बोला गया है, इन्होंने एक तो 8 लाख का किया है,
और एक 6 लाख का किया है। तो देखो 6 लाख का इन्होंने कितना क्या किया है, इन्होंने किया है एक एक्स लिमिटेड को, जो कि राजस्थान की है। तो ये हो गया IGST, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है गुजरात में, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाला है हमारा 8 लैक्स का, बट ये कहाँ पे, ये इंटरस्टेट ही है, तो इस पे लगेगा CGST प्लस SGST, क्योंकि ये इंटरस्टेट हो गया। गुजरात में रजिस्टर्ड है, गुजरात में सप्लाई किया है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ये बात बताई है। फिर उसके बाद की कोई ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, ठीक है, चलो नहीं है। इन जनवरी सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड सेंड 5 एम्प्लॉइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, 5 एम्प्लॉइज को भेजा है फाइनेंस टीम के सिंगापुर के लिए ट्रेनिंग पर्पज के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग वाज गिवन बाय सुपरनोवा, सिंगापुर में दी गई है एट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या क्या होगा यहाँ पे, सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, तो ये होगा जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म की गई है, तो वो है सिंगापुर में। तो सिंगापुर लोकेशन ऑफ सप्लाई है, तो इस पे कोई टैक्स चार्ज होगा नहीं, ठीक है। GST चार्ज नहीं होगा, मतलब क्योंकि वहीं पे सप्लाई की गई है, वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई, वहीं पे लोकेशन ऑफ सप्लाई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एन एम्प्लॉय ऑफ सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड विजिटेड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अल्फा लिमिटेड इन मुंबई महाराष्ट्र, had stayed in the hotel located in Mumbai, Maharashtra in the month of January. At the time of checkout, the invoice was issued equivalent to 1 lakh rupees. ठीक है, the hotel had issued invoice in the name of Supernova India Limited. ठीक है, GST चार्ज किया गया था 10% CGST, 14% CGST और 14% SGST, ठीक है। टोटल इनवॉइस ये था, ठीक है। आउट ऑफ सच अमाउंट, द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉय टुवर्ड्स नॉन ऑफिशियल स्टे बाय सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड वाज 50,000। तो गाइस देखो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, महाराष्ट्र में, और लोकेशन ऑफ सप्लाई ये भी महाराष्ट्र है। बट जो ये रजिस्टर्ड है वो कहाँ है, रजिस्टर्ड है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड गुजरात में, तो ITC नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। तो इस केस में ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है, बट यहाँ पे ITC नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। और अगर गुजरात में होता तो मिल जाता, बट अभी ये ना CGST का मिलेगा ना SGST का मिलेगा, कोई सा भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ISD के थ्रू होता ना तो वो मिल जाता, बट ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। प्लान इवेंट फन इवेंट्स कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है दिल्ली में, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया इवेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर सुपरनोवा मॉरिशस में, ठीक है। अब मॉरिशस तो आउटसाइड इंडिया है, बट सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड है गुजरात में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, गुजरात की। सेक्शन 12 क्या बोलता है, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में एंड इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो जहाँ पे रजिस्टर्ड है उसकी लोकेशन मान ली जाएगी। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो ये गुजरात हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट कवर हो ही चुका है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC ऑफ बोथ अल्फा एज वेल एज सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड इज नील, ठीक है जी। देयर इज नो अदर इनवर्ड सप्लाई फॉर अल्फा लिमिटेड इन जनवरी अपार्ट फ्रॉम द अफॉरमेंशन्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। All the above transactions are exclusive of GST wherever applicable. GST is applicable in opposite case scenario. ठीक है, तो वही रेट है 9, 8, 9, 9 और 18, ठीक है। रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट इज नील, ठीक है। IGST इज एप्लीकेबल इन इम्पोर्ट गुड्स, ठीक है। और नो एडिशनल ड्यूटीज और सेस इज एप्लीकेबल, ठीक है। सिर्फ IGST लगेगा 18%। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स केस सिनेरियो चूज द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अब वही काम आ गया। अब देखो हमने ऊपर सारा सोल्व कर लिया था, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा रिटर्न में ज़्यादा था, तो पेपर में ऐसा आ जाए तो पहले तो एक तो घबराहट ही हो जाती है इसको देख के, बट आप आराम से उसको अपना डायग्राम बना लेना, ठीक है। उससे क्लियर रहेगा चीज़ें और फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, टोटल नेट GST लाइबिलिटी ऑफ अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड की निकालनी है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या रहा था अल्फा लिमिटेड का। हाँ, तो अल्फा लिमिटेड ने इंपोर्ट किया है 12 लाख का, और ये जो सेल किया है ये किया है 12,000 का। तो 12 लाख पे 18% कितना होगा, अगर 12 लाख का 18% निकालेंगे हम 2,16,000, ठीक है। 12 लाख इस पे निकालेंगे अगर 18%, तो ये कितना आएगा 12,000 का 18%, ये आ जाएगा
218,160 एंड अगर हम इसका निकालेंगे 12 लाख का तो ये आता है 12 लाख का 18% आया 2,16,000 2,16,000 हमारा इनपुट टैक्स है और ये हमारा आउटपुट टैक्स है। तो नेट लायबिलिटी आ जाएगी -218,160 तो 2160 ये हमारी नेट लायबिलिटी आ जाएगी। तो चलिए हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो सी इज द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये नेट लायबिलिटी आ गई। तो देखो ऊपर अगर इजीली सोल्व कर लिया ना डायग्राम में या जैसा भी आपका चार्ट वगैरह बनाना है जो भी समराइज फॉर्म में, तो बाद में टाइम नहीं लगता इस चीज़ में। अब चलते हैं व्हाट शैल बी द ग्रॉस आईजीएसटी लायबिलिटी विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी फॉर सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड की अब लायबिलिटी हमें निकालनी है। सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड की लायबिलिटी देखनी है। क्या बोला है, कोई आईटीसी नहीं लिया है। तो देखो अब हमें क्या निकालना है इसमें। सुपरनोवा इंडिया हमारी है क्या निकालना था हमको, 1 मिनट। सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड की ग्रोस आईजीएसटी लायबिलिटी निकालनी है, मतलब जो आउटसाइड सेल। तो देखो सबसे पहले एक तो हम देख लेते हैं, 2 सेल हुई थी। एक तो हुई थी ये 8 लाख आईजीएसटी, एक तो हो गई ये सेल हमारी जो ये राजस्थान में की गुजरात से, तो ये हो गया 6 लाख का। ठीक है, इस 6 लाख पे तो आ गया हमारा एक 18% के हिसाब से। तो 6 लाख का 18% हो गया, ये हो गया 1,08,000। ठीक है, एक तो ये हमारी आगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है हमें आईजीएसटी की, आउटपुट आईजीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब इसके अलावा जो था 20% कमीशन देना था एक सुपरनोवा एलएलसी जापान को, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पे एक पॉइंट था टोटल सेल पे, देखो ये। तो ठीक है, इस पे भी आईजीएसटी लगेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं कमीशन दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो कमीशन दे रहे हैं तो इस कमीशन पे सुपरनोवा एलएलसी पे जब लगेगा 20%, तो कमीशन टोटल सेल कितनी हुई है 6 लाख और 18 लाख। तो ये टोटल कितनी हो गई 6 लाख प्लस 18 लाख 8 लाख सॉरी, तो 14 लाख का 20%, तो ये हो गया 14 लाख का 20%, 2,80,000 2,80,000 और इस पे 18%, और इसका 2,80,000 का 18% ये आ गया हमारा 50,40। तो अगर हम यहाँ पे टोटल कर लें इन दोनों का तो कितना आ जाएगा हमारा 158,400। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। ये आना चाहिए आउटपुट आईजीएसटी लायबिलिटीज हमारी नेट ऑफ पूछा है हमसे, आईटीसी वगैरह कुछ भी नहीं हटाना डायरेक्ट। तो देखते हैं क्या है विदाउट एनी इसमें आईटीसी। तो ठीक है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी इजी था। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। How shall the amount paid towards the training expense of employees finance team of Supernova India Limited shall be treated? तो देखो फाइनेंस टीम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपके दिया हुआ है नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ट्रांजेक्शन सिंस ट्रेनिंग वाज इम्पार्टेड इन सिंगापुर प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगला पॉइंट क्या है, देखो सब सही तो यही है। ठीक है, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन ट्रेनिंग एज पेबल है नहीं। उसके बाद क्या सुपरवाइज इंक्लूसिव इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज कर नहीं, सुपरवाइज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन नहीं, ऐसा ऑनलाइन सर्विसेज नहीं थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, यही सुटेबल है, यही हमने डिस्कस किया था ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, whether input tax credit liability is available, credit is available on GST paid by Supernova Limited on the invoice। ये हमने डिस्कस किया था। इनफैक्ट महाराष्ट्र में, क्योंकि गुजरात में नहीं है वो रजिस्टर गुजरात में, तो इस पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के सेकंड से केस सिनेरियो के लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये क्या बोलते हैं, whether GST is applicable on the event organized by Fun Events for Supernova India Limited in Mauritius, what is the place of supply in such case।
अभी ने क्या बताना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी, ये हमने निकाला था ऊपर। तो कहाँ पे रजिस्टर्ड थी सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, तो वो गुजरात में रजिस्टर्ड थी। सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा तो गुजरात, डी इज द आंसर। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे आंसर मैच कर लेते हैं। दिस इज, ये आया था हमारा, ये आया था ये। ठीक है, तो ये हमारे ये क्वेश्चन भी खत्म होते हैं, इजीली खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। तो गाइज उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो। टेलीग्राम मैंने अपना ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एंड मेरा टेलीग्राम आईडी भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड केस सिनेरियो। थर्ड केस सिनेरियो क्या बोलता है, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड केस सिनेरियो। थर्ड केस सिनेरियो है डूडल इंक्लूसिव इन एन एंटिटी रजिस्टर्ड। ये यूएसए की कंपनी है डूडल इंक्लूसिव। ठीक है, इसका भी हम सप्ली टाइप बना लेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। Engaged in provision of various information technology services related directly as well as so its subsidiary is located outside across the world in India. Doodle India is a subsidiary। ठीक है, इनकी भी subsidiary है भाई Doodle India। ठीक है, is registered under GST in the, ठीक है, ये कर्नाटका में रजिस्टर्ड है बल्कि। ठीक है, तो ठीक है, ये भी सर्विसेज दे रही है अपने वेरियस कस्टमर्स को। Doodle Inclusive provide cloud-based storage services to its customer in India। ठीक है, the customer can subscribe to the services by making online payment directly to business and to directly to Doodle Inclusive bank account through internet banking and other modes. Term and condition of such services are entered between Doodle Inclusive and customer directly without involvement and third party। ठीक है, Doodle Inclusive से होती है डायरेक्ट। ठीक है, in case of any issue the customer can call and log the issue at the customer help center which is operated by Doodle India on principal to principal basis। ठीक है, for operation of such customer Doodle India cost is paid। कितनी मिल रही है इनको कॉस्ट, 10% बाय Doodle Inclusive on मंथली बेसिस। तो Doodle Inclusive कितना पे करता है इनको मंथली बेसिस पे, Doodle Inclusive पे करता है 10% कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो है इसको 10% कॉस्ट पे करता है, कॉस्ट प्लस 10%। ठीक है, अब Doodle India is engaged in promotion and marketing of cloud storage services on principal to principal basis in India. The payment of such services is made by Doodle Inclusive to Doodle India at cost plus 20%। ठीक है, तो ये जो है promotional marketing are carried in the name of Doodle Inclusive without any reference to operation of Doodle India। तो ठीक है, इसका भी कितना कॉस्ट मिल जाता है इसको, कॉस्ट प्लस 20, कॉस्ट प्लस 20%। तो ठीक है, दो हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे बोलते हैं ये Doodle Inclusive online space for advertisement on internet। Doodle Inclusive has agreed to sell such online advertising sale space to Doodle India for 5 करोड़ रुपीस पर मंथ। ठीक है, जो ये Doodle Inclusive है ये इंडिया को दे रही है 5 करोड़ में, जो स्पेस है Doodle India। ठीक है, इंडिया सेल्स सच एडवर्टाइजिंग टू कस्टमर इन ऑन इट्स ओन अकाउंट द कंट्रक्चुअल अग्रीमेंट फॉर प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट। ठीक है, बिटवीन कस्टमर एंड Doodle India पे आप फ्री में करते रहते हैं। और उसके बाद Doodle Inclusive प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू Doodle India एंड चार्जेस फ्रॉम Doodle India। टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं भाई साहब, उसका चार्ज करते हैं 25 करोड़, 25 लैक्स पर मंथ। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट का 25 लैक्स है। ठीक है, और इसके बाद भी कुछ एक्सपेंस है। रॉयल्टी इज पेड बाय एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेस ऑफ Doodle India। ठीक है, इन एडिशन टू अबव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी
Total India has incurred following expenses. First expense is exclusively related to operation of call center का इतना है, ठीक है. Exclusive related to promotion marketing, ठीक है. ये expense और भी हुए हैं टोटल इंडिया के. और टोटल इंडिया ने टोटल अर्न कितना किया है? टोटल टर्नओवर हुआ है 8 करोड़ टोटल इंडिया का, ठीक है. And total inclusive earned an income of 10 crore from non-taxable online recipient customer from cloud storage based services in India, ठीक है. तो ये आउटसाइड इंडिया से हैं, 10 करोड़ इन्होंने अर्न किया है टोटल इंक्लूसिव में. तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नील. तो ठीक है, ठीक है. अब ये हमने जो पढ़ा है ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप की थी केस स्टडी, तो सब पढ़ लिया हमने. अब इसके क्वेश्चन ही ट्राई करते हैं, फिर पता चलेगा हमें क्या था. स्टार्टिंग में पता चला तो टोटल इंक्लूसिव जो है इसको जो है सबसे पहले कॉस्ट प्लस 10% पे ये दे रही है, क्या कहते हैं, फॉर ऑपरेशन को इतना दिया जा रहा है, ठीक है. एंड फिर बाद में फॉर टोटल इंडिया प्रमोशनल के लिए 20 कॉस्ट प्लस 20% दे रही है. एंड एडवर्टाइजमेंट स्पेस जो दे रही है उसके लिए चार्ज कर रही है टोटल इंडिया 5 करोड़ एंड 25 लाख पर मंथ चार्ज करिए फॉर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है. एंड उसके बाद ये एक्सपेंडिचर हुए हैं टोटल इंडिया के, ये हुआ है एंड ये सेल हुई है. एंड उसके बाद ये सेल, ये इनकम टोटल इंक्लूसिव की हुई है, ठीक है. टैक्स रेट ये रहेगा दोनों पे. तो सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव अज्यूम दैट ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फुलफिल, ठीक है जी. द अमाउंट ऑफ ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव जीएसटी वेयर एप्लीकेबल, ठीक है. चलिए अब हमें पढ़ना है, क्या है हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3. अब यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है. तो सबसे पहले तो व्हाट शैल बी द आउटपुट टैक्स पेबल विदाउट एनी एडजस्टमेंट इनकम टैक्स बाय टोटल इंडिया. तो टोटल इंडिया की सेल कितनी हुई थी? टोटल इंडिया की सेल अगर हमें याद है, हम देखते हैं 8 करोड़ समथिंग हुई थी, ठीक है. 8 करोड़ का 18% तो कितना होगा? 1.44 करोड़. 1 तो ये दिस इज द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन. ये 8 करोड़ ही था ना, ठीक है. 8 करोड़ सेल हुई थी टोटल इंडिया से, ठीक है. ये टोटल इंडिया वाला क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन काफी इजी होता है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ टोटल इंक्लूसिव फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है. टोटल इंक्लूसिव की क्या लायबिलिटी है? टोटल इंक्लूसिव की इनकम कितनी हुई थी? बेसिक आउटसाइड इंडिया थी बट इस पर जीएसटी चार्ज होगा. तो 10 करोड़ पे अगर हम लगाएं 10 करोड़ पे 18% तो 18 लाख. तो 18 लाख कहाँ है ऑप्शन में? सॉरी 1 करोड़ 80 लाख 10 करोड़ का, ठीक है. तो ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का ही. अब चलते हैं व्हाट शैल बी द इनपुट टैक्स नेट टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑफ टोटल इंडिया फ्रॉम द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन द मंथ ऑफ जनवरी. अब टोटल इंडिया के लिए कितना नेट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, ये हम कैसे निकालेंगे? चलिए ऊपर देखते हैं हमने क्या क्या एक्सपेंडिचर किए हैं जिसपे हमें अवेलेबल किया था. तो देखो हम अगर देखें तो सबसे पहले हमने कुछ किया था. एक तो ये किया है हमने 25 लाख पर मंथ, 25 लाख प्लस में हमने एक 75 लाख का किया है, ठीक है. एक हमने 50 लाख का किया है और एक और एक्सपेंडिचर हमें जो किया था वो किया था 20 लाख 50 लाख 50 एंड 5 करोड़. 5 करोड़ का हमने ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट स्पेस के लिए लिया था. तो ये हमारा टोटल कितना होता है? टोटल हो जाता है 25 प्लस में 75 प्लस में 50 लाख प्लस में 5 करोड़. तो ये हमारा हो जाता है 650 लाख टोटल. एंड इसका अगर 18% निकालें तो हमारा आता है 117 लैक्स आए, ठीक है. ये भी लैक्स है. तो चलिए क्या ऑप्शन में है 117 लैक्स, तो 117 लैक्स, ठीक है. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर होगा. टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर इन टोटल इंडिया, ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं?
लास्ट क्वेश्चन बोला है प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू सेफ लॉक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्पेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डूडल इंक्लूसिव टू डूडल इंडिया। ठीक है, पहली लाइन क्या बोलता है? डूडल इंक्लूसिव इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस access or retrievable services thus is required to registered in India under GST and discharge GST on for discharge GST on forward such nahi, it's not correct. Doodle inclusive is provided online information data accessories and place of supply in such cases location of supplier which is outside taxable territory in present therefore no GST is payable of India। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, GST तो लगेगा, आउटसाइड इंडिया तो क्या हुआ? Doodle Inclusive is providing online information and database readable services and tax on the same is to be paid by Doodle India on reverse charge basis। हाँ, ये ठीक है, इस पर RCM लगेगा क्योंकि डूडल इंडिया तो रजिस्टर्ड है ना इंडिया में और डूडल इंक्लूसिव आउटसाइड है, तो जो रजिस्टर्ड है वो टैक्स देगा, गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए। तो ठीक है, तो आप जो सर्विस रिसिपेंट है वही टैक्स देगा बट RCM में देगा। तो ये ठीक है, ये सी पॉइंट इज करेक्ट। लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। डूडल इज प्रोवाइडिंग, ठीक है, ये तो कर ही रहा है। एंड टैक्स ऑन द सेम इज टू बी पेड बाय डूडल इंडिया इन कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट ऑफ डूडल इंक्लूसिव। एजेंट नहीं, एजेंट नहीं, सब्सिडी डायरेक्ट। तो ठीक है, थर्ड पॉइंट इज करेक्ट, RCM लगेगा। एंड ये हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। एंड A, B और C तीनों देखते हैं, ये सभी पॉइंट हमारे करेक्ट है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो गया इजीली। तो हमारे 3 केस सिनेरियो यहाँ पे हो चुके हैं एंड होप क्लियर होंगे। कोई डाउट होता है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, आई विल रिवर्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। तो थैंक यू एंड हम स्टार्ट करेंगे नया क्वेश्चन। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 केस स्टडी कर लिए एंड बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अब। एंड if you like the video please share with your friends so they can also get the benefit of same and subscribe our channel to get updated with latest content we will upload all in future. So stay tuned with us for further videos of MCQ case studies of IDT and stay blessed, stay safe. Thank you for watching the video.